So, hello everyone, welcome back to ICSE Connect. This is Muskan Shukla, your English teacher. एंड आज हम लोग जो आपका कल का टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है जूलियस सीजर एक्ट 3. एंड एज वी हैड सेड इट येस्टरडे कि आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ आज हम आपको जूलियस सीजर की आंसर राइटिंग टेक्निक्स भी बताएंगे. बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड डाउट इन दिस कि मैम 2 मार्क्स के आंसर कैसे लिखने हैं, 3 मार्क्स के आंसर कैसे लिखने हैं. ठीक है, सो ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं जल्दी से सबका. हेलो, गुड इवनिंग हर्षिता. ओके, गुड इवनिंग. जल्दी से हेलो 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 एवरीवन. Is it Act 3 Scene 1? Yes, beta, it is Act 3 Scene 1, 2 and 3 all. ठीक है, we are going to discuss the question answers MCQ for all the 3 scenes. अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो आज जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें आपका Act 3 पूरा कवर्ड है. ऑलराइट, ऑल द 3 scenes. गुड इवनिंग. ओके, तो आज का एज आई सेड हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्ट 3 के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स. एक जो बहुत ज्यादा टिपिकल पार्ट आता है, वहां पे ये नहीं समझ आता कि मैम 2 मार्क्स का आंसर है, 3 मार्क्स का है, कितना लिखना है, उसमें कितनी लाइंस होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए. हमने तो अच्छा खासा आंसर लिखा था, कीवर्ड्स भी लिखे थे, स्टिल टीचर ने मार्क्स काट दिए. तो ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं, हमें आंसर्स आते हैं बट हमें स्टिल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, मार्क्स कट हो रहे हैं. हम वहीं पे देख रहे हैं दूसरा बच्चा जिसने हमसे कम लिखा है, ठीक है, वही वर्ड्स वही कीवर्ड्स लिखे हैं जो हमने लिखे थे, बट स्टिल उसको फुल मिल गए, हमारे हाफ मार्क्स कट गए. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. सो जूलियस सीजर एक्ट 3, लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू एंड द आंसर राइटिंग. Okay, so everyone, first thing that everyone has to comment it down in the chat box. ठीक है, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes पर आंसर एंड आपको आंसर जो है उसको नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करना है एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, so your first question is, Caesar compared himself to the northern star, the sun, God, or stars in the universe. I repeat, Caesar compared himself to the, your options are A, northern star, B, the sun, C, God, and D, stars in the universe. You have 2 minutes to answer. Okay, okay, okay. A lot of you are okay. A. बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है. Those who are not answering, you've got 2 minutes. बेटा, be quick. सीजर ने खुद को किससे कंपेयर करा था, कल ही पढ़ा है हमने. नॉर्दर्न स्टार से, सन से, गॉड से, या स्टार्स इन द यूनिवर्स, स्टार्स से. ओके, अर्पित गुप्ता, हरक्यूल्स, तब्रेज, विथ हर प्लेस. वेरी गुड, यू ऑल हैव टोल्ड ए. और किसको पता है आंसर, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो. ओके, सो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया. इट इज नॉर्दर्न स्टार. सीजन ने खुद को नॉर्दर्न स्टार से कंपेयर करा था ना, जब उसने ये बोला था कि मेरा जो डिसीजन है वो नॉर्दर्न स्टार की तरह है, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा. गीता रानी हैज आल्सो आंसर्ड ए. ओके, वेरी गुड. तो इसका आंसर है आपका ए, मतलब कि सीजन ने बोला था कि मेरा जो डिसीजन है वो एकदम नॉर्दर्न स्टार की तरह है. आपका भाई को हमने बैनिश कर दिया, हम उसको वापस नहीं लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. ओके, रेणुका सैनी, ऑल राइट, वेरी नाइस बेटा, ए. Now let's move to the next question. Question is, Caesar lay dead at the base of the statue of, ठीक है, A. Pompey, B. Junius Brutus, C. Cato and D. his ancestor. ठीक है, सीजर किसके स्टैचू के नीचे था? Come on. A. Pompey, B. Junius Brutus, C. Cato and D. his ancestor. What is the answer? Okay, Yash Sharma is saying A. Geeta Rani A. You Yadav A. All right. Harshita A. Tabrez. Okay. A means Pompey, right? Yash Sharma A. Okay. Dolly Gulhani A. Okay, everyone is answering A. Harshita A. All right. Laksh Pompey A. Okay.
All right, Arpit, Tabriz, A, I've seen. Okay. So the answer is all of you are correct. It is A, Pompey. जो जूलियस सीजर था वो किसके स्टैचू के नीचे he was laying dead? It was Pompey's statue. All right, very nice, very good. Moving to the next question. After the murder of Caesar, Antony A runs to his house amazed, B attacks the conspirators, C kills himself, or D stirs the mob to kill the conspirators. Again, I repeat the question. After the murder of Caesar, Antony A runs to his house amazed. जब सीजर का मर्डर हो गया था उसके बाद एंटनी ने क्या करा था? वो अपने घर चला गया था भाग के. अटैक्स द कॉन्स्पिरेटर्स, उसने जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उन पर अटैक कर दिया था. सी किल्स हिमसेल्फ, खुद को मार दिया था. या डी स्टर्स द मॉब टू किल द कॉन्स्पिरेटर्स, या उसने मॉब जो वहां पे भीड़ थी उन सबको उत्साया था कॉन्स्पिरेटर्स को मारने के लिए. क्या करा था? गीता रानी सिंह बी, अर्पित गुप्ता ए. ओके. यशराज म्यूजिक ए. ऑलराइट, हर्षिता ए. सौरिश चौधरी डी. ओके, यहां पे थोड़े से मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं. यश शर्मा ए. ओके ओके. हरक्यूल्स गेमिंग इट्स ए. ओके, सौरिश चौधरी सिंह डी. ओके. डॉली गुल्हानी ए. नेहा कुमारी डी. ओके. ओके ओके, हरक्यूल्स गेमिंग इट्स ए. ओके. हर्षिता ए. एम विशाली ए. गीता रानी सिंह बी. ओके. लक्ष्य ए. ऑल राइट, सो यहाँ पे ज्यादातर बच्चों का आंसर ए है, दैट इज रन्स टू हिज हाउस अमेज, जो कि ऑब्वियसली सही आंसर है. बिकॉज अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, हमने पढ़ाया था. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है स्टर्स द मॉब टू किल द कॉन्स्पिरेटर्स. बट व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन पे ध्यान दो. आफ्टर द मर्डर ऑफ सीजर, आफ्टर द मर्डर ऑफ सीजर एंटनी, मतलब मर्डर जब हुआ सीजर का, तब एंटनी ने तुरंत क्या करा था? तो एंटनी तब तो अपने घर भाग गया था ना तुरंत. ठीक है, फिर वहां से उसने ब्रूटस से कांटेक्ट करा था कि भाई मेरी जो पुरानी लॉयल्टी जूलियस सीजर के साथ रही है उसको छोड़ दो, तुम उसको भूल जाओ, लेकिन अब मैं तुम लोग के साथ मिलना चाहता हूँ. फिर अल्टीमेटली वो आया था. उसके बाद उसने सबके साथ मिल करके उसने ब्रूटस का जो स्पीच दी, उसके बाद ही हैड ही स्टर्ड द मॉब, राइट. उसके बाद उसने गुस्सा दिलाया था भीड़ को, क्राउड को, कि उनके राजा को मार दिया गया. मगर शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में तो यही हुआ था ना कि वो भाग के चला गया था अपने घर, राइट. उसके बाद वो आया, उसके बाद उसने करा है जो करा है. तो इफ द क्वेश्चन सेज आफ्टर द मर्डर ऑफ सीजर एंटनी, तो मतलब सीजर के मर्डर के बाद एंटनी ने क्या करा था? इट इज रन्स टू हिज हाउस अमेज्ड. ओके, ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीवन, जिसने सही आंसर दिया. रेस्ट जो कंफ्यूजन थी, आई होप इट इज क्लियर. अगर अभी भी नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है बी, डी और ए में, तो अभी बताओ, अभी फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नो इश्यूज. इज इट क्लियर? क्लियर है तो जल्दी से फायर इमोजी कमेंट कर दो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Is it clear to everyone? Okay. So next, no. Who is saying? Okay, okay, okay. If it is not clear yet, listen to me. After the question says after the murder of Caesar, Antony. ठीक है, सीजर के मर्डर के बाद एंटनी ने क्या करा? ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब सीजर का मर्डर हुआ, जूलियस सीजर का मर्डर करा, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, ब्रूटस, ठीक है, सिन्ना एंड ऑल, तो उन लोगों ने मिलकर के मर्डर करा. उसके बाद जब ये बात वहां से क्या हुआ था कि वहां से एंटनी, जब एंटनी को ये चीज पता चली थी, तो एंटनी वहां से भाग गया था. व्हाई? बिकॉज एंटनी वाज अ लॉयल एंड अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सीजर. ओके, तो ही वाज लुकिंग लाइक ही वाज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सीजर, तो इस वजह से वो वहां से भाग के चला गया था. ठीक है, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि उसने वहां पे जाकर के देन एट हिज होम ही वाज अमेज्ड, ही वाज शॉक्ड कि ये सब कर रहा है. उसमें ब्रूटस भी इन्वॉल्व था. ब्रूटस जो कि सीजर का दोस्त था, तो एंटनी का भी दोस्त था. उसके बाद एंटनी ने ब्रूटस से कांटेक्ट करा. ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने अपनी बात करी कि भाई मेरी जो भी पहले की लॉयल्टीज रही हैं, जो मेरी पास्ट लॉयल्टीज रही हैं जूलियस सीजर को, उसको भूल के, नाउ आई वांट टू बी विद यू पीपल एंड आई आल्सो वांट टू गिव अ स्पीच. तो जब उसके बाद उसने ब्रूटस ने इस चीज पर एग्री करा कि ठीक है तुमको स्पीच देने देंगे, लेकिन पहले मैं स्पीच दूंगा. उसके बाद जाके ये हुआ क्या कि एंटनी ने तब जाके ही स्टर्ड द मॉब, व्हिच इज द थर्ड पॉइंट. अटैक्स द कॉन्स्पिरेटर्स तो बेटा कहीं पे है ही नहीं.
ठीक है, he didn't attack the conspirators at all. उसके बाद when he stirred the mob, जब बिल्कुल क्राउड एकदम गुस्से में आ गई थी और उसके बाद वो वहां से भाग गई थी, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे वो भाग गए थे, उसके बाद वो जाके ब्रूटस और सिन्हा वगैरह को मारेगा, जो कि आपके नेक्स्ट एक्ट में आएगा. ठीक है, तो ये तो कहीं पे है ही नहीं. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो द comments. Okay, it is clear. It was not clear to Aisha Singh, but I hope it's clear now. And if not, if you'll see yesterday's video, it will be clear to you. Okay, because this thing was explained very clearly yesterday. You look like Upasna ma'am. Okay, who is Upasna ma'am? I don't know that though. But okay, if you think so. Ma'am, was Caesar really ambitious? Yes, Caesar was ambitious. See, Caesar wasn't a bad person in real. Caesar cared a lot for the poor. All right, but then again, he was gaining a lot of popularity, due to which his own friends, his own mates, the other politicians along them, with him, got jealous of him and ultimately killed him. He really was ambitious. All right, that is why he got the crown thrice. Ma'am, ये सिर्फ explanation है या summary? बेटा दिस इज क्वेश्चन आंसर्स, ना एक्सप्लेनेशन है ना समरी है ना. अभी तो हम क्वेश्चन आंसर्स करें, एक्सप्लेनेशन समरी तो हमने कल कर ली है. ठीक है, एक आपका 1 आवर का 1 शॉट में हमने आपका एक्ट 3 क्लियर करा है. इफ यू विल गो ऑन द चैनल यू विल फाइंड इट. ओके, तो उसमें आपका एक्सप्लेनेशन है. सो इफ यू वांट दैट तो आप वो देख सकते हो. He smartly reveals the will, right? He smartly reveals the will. Yes, you're correct. Rajni Singh, that obviously he, after that, when he was giving his speech, he revealed the will, which said that Caesar has given all of his property and money to the poor people. He has distributed it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करना है. अगेन यू हैव 2 minutes. ठीक है, एंटनी इज अलाउड टू स्पीक इन द फ्यूनरल ऑफ सीजर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. Okay, I repeat the question. Antony is allowed to speak in the funeral of Caesar on the following condition. First, he will speak only after Brutus has spoken. अभी बताया था, ठीक है. He will not speak good of Caesar. He will blame Caesar. He will support the conspirators for murdering Caesar. चलो बताओ जल्दी से. तो अभी बताया था, अगर इसमें किसी ने गलत आंसर दिया, हम स्क्रीन से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. ए ओके, किसने किसने करा? आयशा सिंह, पीस, त्रिशा, हर्षिता, रजनी सिंह, ओके, लक्ष्य, ओके, आयशा सिंह, ओके. ए we will come to that as well. Sunil, okay. Pompey and be friends again cause Pompey helped him escape from Rome. Yeah, you're right. But that is not there in the novel. That is of no use for you right now. That is real history. That is literature. It's fine. A, okay. A lot of you have given the answer A. Amrish Pal, A, okay. So, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. ही विल स्पीक ओनली आफ्टर ब्रूटस हैज स्पोकन. अभी हमने बोला था कि एंटनी को क्या बोलते हैं, स्पीच देने का मौका दे दिया गया था, लेकिन केवल इस शर्त पे कि पहले ब्रूटस बोलेगा और उसके बाद जाके एंटनी बोलेगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Antony addresses Caesar's dead body as. Antony addresses Caesar's dead body as A, an honorable man, B, a deer hunted by the evildoers, C, bleeding piece of earth, or D, a purger of Rome. Should I repeat the question? Antony addresses Caesar's dead body as an honorable man, a deer hunted by the evildoers, bleeding piece of earth, a purger of Rome. C, B, Sunil C, Shah Singh B, Trisha C, K, Peach it's C, I, Adab it's C. Okay, B और C में बहुत confusion है मतलब. Okay, okay. Rajni Singh B, Trisha C, okay. Okay, B, C.
ओके, हर्षिता बी, लक्ष्य सी, अमृता बी, रजनी सिंह बी, ऑल राइट। काफी कंफ्यूजन है बी और सी में, राइट? चलो ठीक है। सो फॉर ऑल दोज हु हैव गिवन द आंसर एज सी, इट इज करेक्ट। सी वाज द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो एंटनी एड्रेसेस सीजर्स डेड बॉडी एज ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। जब वो वहां पे आया था, वो बात कर रहा था, तब उसके मुंह से निकला था दैट ही इज अ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। ओके, so the correct answer again is bleeding piece of earth. At the end of the scene, a servant of Octavius enters. B, the servant informs Antony of the arrival of Octavius. C, Antony stops Octavius to enter Rome for the time being. Or D, all of the above. सीन के एंड में क्या हुआ था? ठीक है, ए, अ सर्वेंट ऑफ ऑक्टेवियस एंटर्स, ऑक्टेवियस का सर्वेंट आ गया था। द सर्वेंट इन्फॉर्म्स एंटनी ऑफ द अराइवल ऑफ ऑक्टेवियस, या फिर ऑक्टेवियस के अराइवल के बारे में सर्वेंट जो है वो एंटनी को बता रहा होता है। सी, एंटनी स्टॉप्स ऑक्टेवियस टू एंटर रोम फॉर द टाइम बीइंग, एंटनी ने ऑक्टेवियस को रोक दिया था रोम आने के लिए। ऐसा तो नहीं हुआ, राइट? और डी, ऑल ऑफ द अबव। सीन 1 की बात हो रही है। द कमेंट्स, एक्ट बेटा अगेन सीन 1 की बात हो रही है। रीड द क्वेश्चन, एक्ट के हिसाब से नहीं है, सीन 1 के हिसाब से है, एंड देन आंसर। रीड, यूज योर ब्रेन्स एंड देन आंसर। सीन 1, नॉट द एक्ट। आप एक्ट के हिसाब से सोचोगे तभी तो सब होगा। सीन 1 के एंड में क्या हुआ था? फास्ट गिव द आंसर। अरे तुम लोग तो एकदम शांत हो गए। मतलब मैंने ये बोल दिया कि अगर नहीं है ये, तो एकदम ही शांत हो गए। सोचो तो, आंसर तो दो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर आंसर तो वही आंसर दो जो दे रहे थे। अच्छा चलो, ये नहीं, मुझे ये बता दो, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, तो डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। ये एंटनी स्टॉप्स ऑक्टेवियस टू एंटर रोम फॉर द टाइम बीइंग। एंटनी ने ऑक्टेवियस को रोम में आने से रोका तो था, ठीक है, उसने बोला था कि एक काम करो, तुम मत आना अभी, ठीक है, तुम्हारा सर्वेंट यहाँ से वापस चल रहा है, ऑक्टेवियस नहीं आएगा। बट ये किस सीन में हुआ था? एक्ट 3 के सीन 1 में, 2 में, या 3 में? बस इतना बता दो, सीन 1, 2 और 3। चलो, इसके बाद कुछ बच्चों ने और भी मैसेज करा है। लक्ष्य सिंह ए, गर्भ शर्मा सिंह सी, किसी को बी नहीं लग रहा है? द सर्वेंट इन्फॉर्म्स एंटनी ऑफ द अराइवल ऑफ ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस नहीं आया था, ऑक्टेवियस के आने के बारे में बताया नहीं गया था। जब एंटनी वहां पे था, ठीक है, तो ऑक्टेवियस का सर्वेंट आया था और उसने ऑक्टेवियस के अराइवल के बारे में बताया था, ठीक है, ये आपके सीन 1 में है। एंड उसके बाद अल्टीमेटली जब ऑक्टेवियस को रोम में ना रहने के लिए, मतलब एंटनी ने मना करा था, तो वो सीन 1 में नहीं हुआ है बेटा। ऑलराइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन से सीन की बात हो रही है। एज आई टोल्ड, एज आई सेड इट अगेन एंड अगेन, एट द एंड ऑफ द सीन 1। ठीक है, सीन 1 के एंड में क्या हुआ था? तो सीन 1 के एंड में एंटनी स्टॉप्स ऑक्टेवियस टू एंटर रोम फॉर द टाइम बीइंग, ये नहीं हुआ है।
Ma'am, how we will practice PYQ of Julius Caesar because it is not even in 10 years. So how we will prepare for our boards? Okay, okay. So if you are confused about the PYQs, हाँ बेटा concern it is very I understand कि बहुत दिक्कत है इसका बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि 10 years में है नहीं. You don't have any questions जहाँ से आपको लिटरेचर की हेल्प मिल सकती है PYQs की. But all right, we can do this that we can prepare PYQs for you. ठीक है, हम PYQ प्रिपेयर करके एक क्लास PYQs के ऊपर ले लेंगे. नो इश्यूज. अभी इस पे ध्यान देते हैं पहले. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सीन 1 के एंड में बेटा एंटनी ने ऑक्टेवियस को सीन 1 में नहीं स्टॉप करा है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? द सर्वेंट इन्फॉर्म्स एंटनी ऑफ द अराइवल ऑफ ऑक्टेवियस. द करेक्ट आंसर इज बी, कि सर्वेंट ने आके एंटनी को ये बताया था कि ऑक्टेवियस आ रहा है. दैट इज इट. अंकुर कुमार हैज गिवन बी द करेक्ट आंसर. ओके. ब्रूटस एड्रेसेस द मॉब इन हिज स्पीच एज. मॉब मतलब वहां पे जो क्राउड खड़ी थी, जो जनता खड़ी थी, तो वहां पे जब एंटनी स्पीच दे रहा था तो उसने क्या बात करी है, उनसे क्या बोला है? तो ब्रूटस एड्रेसेस द मॉब इन हिज स्पीच एज ए फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन. बी फ्रेंड्स, कंट्रीमेन, कॉमन लवर्स. सी रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स. और डी फ्रेंड्स, कंट्रीमेन एंड रोमन्स. क्या कह करके एंटनी ने अपनी स्पीच में वो नॉर्मल जो मतलब जो क्राउड खड़ी थी, जो जनता खड़ी थी, उन्होंने क्या बोल के एड्रेस करा था? ओके, त्रिशा इज सेइंग सी, सोहा इज सेइंग सी. सी इज रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स. ओके, मोर आंसर्स क्विक. लक्ष्य इज सेइंग सी. जल्दी जल्दी आंसर करो, कहां चले गए सब? डॉली सी. एक आंसर गलत हो गया तो सबने आंसर करना ही बंद कर दिया है क्या? जल्दी जल्दी आंसर करो, क्विक. रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स. त्रिशा वेरी गुड. लिली यादव सी. ओके, लक्ष्य सी. ऑल राइट, क्विक. और किसको किसको पता है आंसर? जल्दी से लिखो. हर्षिता सी, आयुष सी. ओके, हेलो, क्विक क्विक. ओके, सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू. द करेक्ट आंसर इज सी ओनली. ठीक है, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही था. इट वॉज रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर बिकॉज ए नॉट दैट ही लव्ड सीजर लेस बट दैट ही लव्ड रोम मोर. ये भी कल हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा था, ठीक है, कल के लेक्चर में, कि ब्रूटस ने सीजर को क्यों मारा था. ठीक है, उसने क्या बोला था अपनी स्पीच में? नॉट दैट ही लव्ड सीजर लेस बट दैट ही लव्ड रोम मोर. ओजेनेसिस. Not that he loved Rome more, but because he loved Caesar less. He wanted to become the king. And D, Caesar was becoming his enemy. A, not that he loved Caesar less, but that he loved Rome more. B, not that he loved Rome more, but because he loved Caesar less. C, he wanted to become the king. And D, Caesar was becoming his enemy. Quick, quick. A, all right, a lot of you are giving A. The answer, Lily Yadav, A, Trisha, A, Krishna, A, Amrish Pal, A, Dolly, A, Harshita, A, okay. Not that he loved Caesar less, but that he loved Rome more. चलो जल्दी. और आयुष A, Trisha A, okay, Soha A, all right, Laksh A, Krishna A. oogenesis is the term of reproduction chapter. Yes बेटा, you are correct. यहाँ पे ये misprint हो गया है. ठीक है, oogenesis is not a part of your answer. So the correct answer is A. Very good. Not that he loved Caesar less, but that he loved Rome more. ये clearly ब्रूटस ने अपनी स्पीच में बोला था कि ऐसा नहीं था कि मुझे सीजर से कम प्यार था, मगर मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है, मुझे मेरे रोमन्स से ज्यादा प्यार है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथनी began his speech by telling the mob that. ठीक है, एंटनी ने अपनी स्पीच क्या बोल के स्टार्ट करी थी? A, he had not come to bury Caesar but to praise him. B, he had come to bury Caesar not to praise him. C, he had come to speak ill of the conspirators. Or D, Brutus was a dishonorable man. Dishonorable वाला तो पार्ट काट ही दो, क्लियरली बोला था कि ऑनरेबल है, राइट? क्या होगा आंसर?
quick. Trisha is saying B. IK movie, KK movie saying A. Trisha B. He had come to bury Caesar, not to praise him. Okay. Dolly A. Krishna B. Okay. Laksh B. जल्दी जल्दी कमेंट करो चलो. हर्षिता B. Again Laksh B. Okay. Ayush B. B. It's the correct answer. So Anthony began his speech by telling the mob that he had come to bury Caesar, not to praise him. ठीक है, उन्होंने अपना स्पीच जो है इसी से स्टार्ट करा था, that he had come to bury Caesar, not to praise him. So all of you are correct. Okay, Harshita B, Arpit B, very good. Next question is, Antony asked the mob to A. Make a ring around Caesar's corpse. B. Not press upon him and to stand far off. C. Climb up the podium, that is the stage. Or D. Disperse. एंटनी ने मॉब से क्या बोला था, जो क्राउड खड़ी थी उससे क्या बोला था? To make a ring around Caesar's corpse, no press upon him and to stand far off, climb up the podium, that is the stage, or disperse. क्या बोला था? Quick. एंटनी ने मॉब से क्या बोला था? क्राउड से, लोगों से. कृष्णा इज सेइंग A, make a ring around Caesar's corpse. Okay. डॉली A. हर्षवर्धन राठौर A. त्रिशा A. Okay. आयुष A. Okay, Ayush A. Soha is saying B. Okay. Harshita A. Krishna A. Laksh A. All right. Okay. Okay. So very good. The correct answer is A. That is make a ring around Caesar's corpse. Antony ने crowd से बोला था, ठीक है, that you need to make a ring around Caesar's corpse. उसने बोला था कि नहीं आप मेरे से दूर खड़े रहेंगे, ये भी नहीं बोला था so that the people should not feel less than him. उसने ये भी नहीं बोला था कि आप आ जाओ भाई स्टेज पे चढ़ के आ जाओ सबको मार दो. और डिस्पर्स होने के he was asking them to calm down, he wasn't asking them to disperse. Brutus was A. Caesar's angel, B. Caesar's enemy, C. Caesar's guardian angel, or D. Caesar's only friend. Brutus was Caesar's angel, Caesar's enemy, Caesar's guardian angel, or Caesar's only friend. Only लगा है friend के आगे. Who was Brutus? क्या बोलता था वो ब्रूटस को? Okay, Trisha is saying A. Caesar's angel. Krishna D. Laksh D. Dolly D. What is D? Caesar's only friend. अगर सीजर का ओनली फ्रेंड ब्रूटस था तो एंटनी कौन है? सीधा से मैंने पहले क्लियरली बोला कि ओनली लगा है फ्रेंड के आगे. ओके, सो कीप दैट इन माइंड बिफोर आंसरिंग डी कि अगर वो ओनली फ्रेंड होता तो एंटनी कौन होगा? आयुष ए. ओके. हर्षिता ए. लिल यादव ए. ओके. ए. सीजर्स एंजल. हर्षिता ए. ओके, गुड. So, okay, so the answer is Laksh A. Very good. Brutus was Caesar's angel. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा अच्छा उसने काम करा, but according to Caesar, he was a very good friend of his and he was Caesar's angel. Okay. Caesar has bequeathed to the citizens A. 70 drachmas, B. 20 drachmas, C. gold, or D. silver guineas. जल्दी से जल्दी आंसर करो. हर्षिता सिंह ए. 70 drachmas. ओके. लक्ष्य ए. कृष्णा ए. ओके. अच्छा हाँ, ओके. देयर इज दिस वन करेक्शन हियर. इट विल बी 75 drachmas. ऑल राइट. ओके, इट विल बी 75 drachmas एंड रेस्ट ऑफ ऑल बाकी तो ठीक है. यहाँ पे 75 drachmas होगा. ठीक है. अभी अच्छा, फॉर द वंस हु आर नॉट एबल टू आंसर, हो सकता है बच्चों को
कंफ्यूजन हो कि बेक्विथेड क्या होता है। बेक्विथेड मतलब आप मरने के बाद लोगों के लिए जो भी छोड़ के जाते हो, ठीक है। तो अपनी विल में लिख के गए थे ना जूलियस सीजर दैट ही इज लीविंग हिज प्रॉपर्टी एंड मनी, सो हाउ मच वाज इट, द क्वेश्चन इज दिस। तो 75 ड्रैकमास, 75 होगा, 75 ड्रैकमास, 20 गोल्ड और सिल्वर गिनीज। A lot of you are saying A. Harshita, 75 drachmas, not. Oh, okay, yes, but that's what I told it is 75 drachmas. Okay, if all right, Ayush is saying no idea, please explain. देखो बेटा, सीजर had bequeathed to the citizens. सीजर की विल किसने पढ़ी थी? एंटनी ने। तो उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि मतलब मैं जो है अपने लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी, मनी एंड ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो द क्वेश्चन इज bequeathed मतलब व्हाट यू हैव लेफ्ट आफ्टर यू हैव डाइड, ठीक है। जैसे आपके बाद हमारे परदादा होते थे, दादा होते थे, तो आफ्टर दे आर डेड दे लीव द प्रॉपर्टी फॉर अस, राइट, फॉर द चिल्ड्रन। सो सिमिलरली bequeathed मतलब मरने का तो क्या छोड़ के गया। तो 17 या 75 होगा। आई एम क्लियरिंग अगेन। 75 ड्रैकमास, 20 ड्रैकमास गोल्ड और सिल्वर गिनीज। अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग 75, ओके। Okay, so it is 75 drachmas. Caesar had bequeathed to the citizens how much? 75 drachmas. Very good. Next, in the scenes, Cinna is. Cinna obviously scene 3 में आया था. So now we are clear कि scene 3 की बात है. ठीक, in scene 3, Cinna is a poet, a conspirator, a tradesman or a madman. Scene 3 में Cinna कौन था? Cinna कौन? वो जो लास्ट में scene 3 में आया था जिसको मार दिया था लोगों ने, वो क्या था? पोएट था, कॉन्स्पिरेटर था, ट्रेड्समैन था या मैडमैन था? ये तो बहुत इजी है, जल्दी से आंसर करो, इसमें तो सोचना ही नहीं है। त्रिशा सिंह ए, पोएट, ओके। जल्दी, क्विक क्विक, क्या था? डॉली ए। आयुष, थैंक यू मैम, ओके, आई होप इट इज क्लियर बेटा। लक्ष्य ए, हर्षिता ए, आयुष ए, ओके ओके ओके। चलो और जल्दी जल्दी आंसर करो। और किसको नहीं, और किसने किसने आंसर नहीं करा? जल्दी से करो तो फिर मैं आंसर राइटिंग समझाऊंगी फिर। जल्दी से इसको खत्म करके, वो तो जरूरी है। आयुष ए, लक्ष्य ए, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ए, वेरी गुड, सबका आंसर सही था। सिन्हा इज अ पोएट, क्योंकि लास्ट सीन में वो आया था, उसको मार दिया गया था ये समझ के ही इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। सिन्हा इज इंट्रोगेटेड बाय द ए कॉन्स्पिरेटर्स, बी सेनेट, सी मॉब और डी एंटनी। चलो चलो जल्दी से आंसर करो। सिन्हा इज इंट्रोगेटेड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स, सेनेट, मॉब और एंटनी। किसको मारा था? किसने बात करी थी जाके उनसे? सेनेट ने, कॉन्स्पिरेटर्स ने, एंटनी ने या मॉब ने? जल्दी से आंसर करो। ओके, कृष्णा सिंह सी, त्रिशा सी, रोहित सिंह डी, एंटनी, ओके। लक्ष्य सी, हर्षिता सी, डॉली सी, ओके। रोहित डी, ओके। बेटा डी तो है नहीं, देखो सिन्हा लास्ट सीन में आपका आया है सीन 3 में, एंड वो एक पोएट था, ठीक है। वो जो है जा रहे थे उसके ब्यूरियल पे सीजर के, एंड उनको जो है मॉब ने रोक लिया था, राउडी जो थोड़े बहुत लोग होते हैं उन्होंने रोक लिया था, एंड अल्टीमेटली उनको इतना मारा वहां पे क्राउड ने कि वो मर गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो एक पोएट थे। और वहां पे मॉब ने ये सोच लिया ही दैट ही इज सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, ओके। नाउ सिन्हा इज अ बैचलर, B married man, C businessman or D a traitor? Sinha was bachelor, was he married or was he a traitor or a businessman? Businessman तो हटाई, तो poet था, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी से। त्रिशा ए बैचलर, पुनीता ए, डॉली ए, कृष्णा ए, रोहित ए, ओके ओके। रोहित ए, हर्षिता ए, नीता रोहिल बैचलर, यस ए, प्रियम ए, ओके। चलो ठीक है, ऑल राइट, वेरी नाइस, द करेक्ट आंसर इज ए, सिन्हा इज अ बैचलर, क्योंकि ये भी उनसे पूछा गया था राइट क्वेश्चंस में। सिन्हा इज अटैक्ड बाय द मॉब। सिन्हा पे मॉब ने, क्राउड ने, सिटीजन्स ने क्यों अटैक करा था? ए, हिज नेम इज सिन्हा, उसका नाम सिन्हा था। बी, ही इज डेंजरस, क्योंकि वो डेंजरस है। सी, ही इज नॉट अ वेल विशर ऑफ सीजर, सी क्योंकि वो सीजर के वेल विशर नहीं है। डी, ही इज अ फ्रेंड ऑफ एंटनी। लक्ष्य डी, लक्ष्य का हर आंसर केवल डी है। आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, लक्ष्य इज गिविंग डी। लक्ष्य इज इन लव विथ समवन नेम डी।
हर का आंसर डी नहीं है बेटा, चलो सोचो। आयुष सिंह ए, लक्ष्य इसमें ए बोला है, ओके। कृष्णा ए, पुमीता हिज नेम इज सिन्हा, ओके ए। डॉली ए, त्रिशा ए, हर्षिता ए, पुमीता ए, ओके ओके। प्रियम ए, आयुष ए, ऑल राइट, वेरी गुड। अतन आर्मी ए, ओके ओके। सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तो कोई गलत आंसर है ही नहीं। सीना वाज अटैक्ड, व्हाई? बिकॉज हिज नेम इज सिन्हा। At the end of the scene 3, the mob rushed to A. Caesar's funeral, B. Burn the houses of the conspirators, C. Kill Sinha, the conspirator, or D. the Capitol. At the end of the scene के end में the mob rushed to A. Caesar's funeral, B. Burn the houses of the conspirators, C. Kill Sinha, the conspirator, or D. the Capitol. B. Pumita is saying B, Dolly B, Krishna B, Sanatan Army B, Priyam Chauhan B. Okay, burn the houses of the conspirators. This is your answer. जिसको नहीं आता जल्दी से करो। Tanami saying I'm 10th student, ma'am. All right, this is for the 10th class students, right? Attend करो classes, अच्छे marks लेके आने हैं, boards हैं। हर्षिता B, Priyam B, okay okay. Everyone is 10th student, yes. Harshita B, okay okay okay. Okay, so the correct answer is B, very good. कि the mob had rushed to burn the houses of the conspirators. Okay? तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम अपना इसमें टॉपिक आपको जो बताने वाले हैं ना, वेरी शॉर्ट समरी है, बहुत जल्दी। आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग, तो जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 के होंगे, कुछ 4 के होंगे, राइट? तो आपको उसी हिसाब से अपने आंसर्स लिखने। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं 2-4 क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके आपको बिल्कुल बताऊंगी, बट उससे पहले सम ऑफ द की पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम्स इन in your class 10th exams, when you're writing your answers in your class 10th exams. तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि लेंथ जो है वो क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से रखनी है। ये नहीं करना है कि 2 मार्क्स का है और उसमें 2 पैराग्राफ लिख के आ गए हैं। ओके, सो आपको क्या नहीं करना है, आपको जो है बहुत लेंथी आंसर्स नहीं लिख करके आने हैं, ठीक है? आपको आंसर्स देखने हैं, आप क्वेश्चन देखना। अगर 2 मार्क्स का है तो उसमें आपको मिनिमम 4 लाइनें चाहिए, दैट इज इट, मैक्सिमम, सॉरी। ऑलराइट, अगर 3 मार्क्स का है तो ठीक है, आप 6 कर दो, ठीक है? और अगर 4 का है तो आप उसमें थोड़ा सा लेंथी आंसर लिख सकते हो, उसमें 2 पैराग्राफ अपने लिख सकते हो, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स यू गेट, राइट? 10 मार्क्स का है तो आप पूरा पूरा पेज लिख करके आओगे। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर का फॉर्मेशन करना है। इज इट क्लियर? सेकेंडली, आपको बहुत लेंथी नहीं लिखना है। सेकेंडली, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप बोर्ड के एग्जामिनर हो, आपके पास इतनी कॉपीज आ रही हैं चेक करने के लिए, व्हाट वी टीचर्स डू इज कि हम लोग कीवर्ड्स ढूंढते हैं आंसर में, स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली इन लिटरेचर। ओके, आपको क्या करना है कि आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स? हैव प्रॉब्लम इन कीवर्ड्स एरिया। ओके बेटा, सी इफ यू हैव द प्रॉब्लम इन कीवर्ड्स एरिया, आपको कीवर्ड्स मतलब क्या होता है? जैसे आप जूलियस सीजर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स मतलब आपके चैप्टर के बीच की कुछ लाइंस, वो आपको याद करनी पड़ेंगी व्हाइल यू आर रीडिंग। उसके बीच के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, आप वो लिखोगे केवल, ठीक है? क्या आप आंसर लिख लो, उसमें आपने या कहीं पे कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग थोड़ा सा टिपिकल है, आप उसको याद कर लो, वहां लिख के आ जाओ, वो एक कीवर्ड हो जाएगा। ये सबसे मतलब मैं ईजी वे बताऊं अगर आपको तो, ठीक है? बट फुल कंटेंट कैसे लिखें 40 वर्ड्स में? बेटा फुल कंटेंट आपको 40 वर्ड्स में लिखना होता है। तो हम लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि हमें पूरी की पूरी समरी लिख के आनी है। आपको पूरी समरी नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको केवल और केवल उतना ही आंसर देना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना, वो जनरली 1 से 2 ही लाइन का होता है। मान लो 4 वर्ड्स का है तो उसको आपको एक्सटेंड करना है 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में। ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग कि एक तो लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है। सेकेंडली, आपको कीवर्ड्स लिख करके आने बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहा है वहां पे इतनी कॉपीज, पूरा आंसर नहीं चेक कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, पूरा आंसर कभी नहीं चेक करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड्स है, टिक, यहाँ पे कीवर्ड है, टिक, यहाँ पे कीवर्ड है, टिक। 2 मार्क्स का आंसर था, बच्चे ने 4 लाइन लिखी, हो गया भाई, बस। 10 नंबर का था तो इतना लंबा कौन पड़ेगा? कीवर्ड्स देखे, टिक, ठीक है? तो कीवर्ड्स लिखना इज द आइडियल थिंग फॉर यू एग्जाम में, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं लिटरेचर में तो। ओके, नाउ what makes the mob furious with him? What does this show about the mob?
ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट सिन्हा, ठीक है, कि सिन्हा पे किस तरीके से, मतलब क्यों मॉब, व्हाई वाज द मॉब फ्यूरियस ऑन सिन्हा, ठीक है। जब सिन्हा आया तो मॉब एकदम इससे गुस्सा क्यों हो गई थी, उसके ऊपर इतना ज्यादा चढ़ क्यों गई थी। तो मान लो कि अब ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का आया है, तो आपका ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको अपने मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड करना है कि भाई हमें 1 मार्क्स जो है वो इतने पार्ट में मिलेंगे, 1 मार्क्स हमें यहां से यहां तक के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट डिवाइड। अब व्हाट मेक्स द मॉब फ्यूरियस विद हिम, मतलब व्हाट मेक्स द मॉब फ्यूरियस विद सिन्हा, एंड व्हाट डज दिस शो अबाउट द मॉब, और मॉब के बारे में हमें इससे क्या पता चलता है। अब ये मानो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सीन 3 में से, तो अब आप पहले पार्ट का पहले आंसर दोगे, व्हाट मेक्स द मॉब फ्यूरियस। As soon as he replied his name is Sinha, the mob becomes furious with him due to misunderstanding, ठीक है। तो मॉब क्यों फ्यूरियस हुई कि जैसे उसने अपना नाम बताया कि सिन्हा मेरा नाम है, मॉब बिकेम फ्यूरियस ऑन हिम, व्हाई, बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। एज अ कॉन्स्पिरेटर, क्यों, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मॉब ने उसको कॉन्स्पिरेटर समझ लिया था। दिस शोज दैट द मॉब इज सडन चेंजिंग मूड ड्रिवन बाय इमोशंस विदाउट थिंकिंग अ लॉजिकल रीजन, है ना। आपका सेकंड पार्ट क्या है, what does this show about the mob, मॉब के बारे में इससे क्या पता चल रहा है। तो this shows that the mob is sudden changing mood driven, ठीक है, कभी भी मूड फिर सकता है अगर क्राउड है और लड़ाई वाला क्राउड है तो, by emotions without thinking a logical reason, और इमोशंस के चलते वो कभी भी चेंज हो सकता है एक लॉजिकल रीजन बिना देखे। मैम ट्रेजर चेस्ट के कीवर्ड्स के लिए एक वीडियो या लाइव सेशन हो सकता है, बिल्कुल बेटा, फॉर श्योर। सो नेक्स्ट वीक हम अगर क्लास करेंगे वैसे तो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट ट्रेजर चेस्ट फॉर यू, ठीक है, ट्रेजर चेस्ट का आंसर राइटिंग, ओके। मिस कीवर्ड्स, बिल्कुल बेटा, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने ही हैं, ठीक है, जिससे वो अलग से हाईलाइटेड रहे, और जब हम पढ़ें तो इधर की एक लाइन इधर की एक लाइन, बीच बीच के कीवर्ड्स, बस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। As he has the same name as Sina the conspirator. All right, very good, beta Rajneesh Singh, your answer is correct. So ये first है that he, as his name was Sina, as he replied that his name was Sina, and the crowd misunderstood it as one of the conspirators. फिर उसके बाद आपका next question है कि इससे हमें मॉब के बारे में क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें मॉब के बारे में ये पता चल रहा है कि मॉब जो है वो बहुत ज्यादा ही मूड चेंजिंग, यू नो, चेंजिंग मूड ड्रिवन होती है, बहुत ज्यादा सडन चेंज आ सकते हैं मूड में, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड, वो लॉजिकल रीजन नहीं सुनेगी, इमोशनल है तो आपको मार सकती है, ठीक है। तो अगर भाई कोई भी लड़ाई झगड़े के लिए होता है ना कि 10 लड़के खड़े हुए लड़ने के लिए, तो आएगा कोई भी उसकी तरफ से आएगा तो हम तो भाई पीट देंगे, है ना, होता है। तो सिमिलरली बहुत ज्यादा जब भीड़ रहती है, लड़ाई वाली भीड़ रहती है, तो वहां पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं देखी जाती है, ये हमें पता चलता है मॉब के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 मार्क्स। अगर आपको 2 मार्क्स का आंसर पूछा, आप इतना लिख के होगा और ये लिख के होगे तो इट्स 2 आउट ऑफ 2 फॉर श्योर, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि इसका इतना कर दिया, अरे हमने तो बड़ा लंबा आंसर लिखा, हमें तो मार्क्स मिलेंगे, तो ये नहीं होता। अब चलो, ये एक आपका हम 2 मार्क्स का कर चुके हैं, एक 3 मार्क्स का इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये मान लो आपका गुड कंट्रीमैन ब्रूटस वाली जो आपकी स्पीच है सीन 1 की, गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन एंड फॉर माय सेक स्टे हियर विद एंटनी, डू ग्रेस टू सीजर्स कॉप्स एंड ग्रेस हिज स्पीच, टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज विच मार्क एंटनी, बाय आवर परमिशन इज अलाउड टू मेक one do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke, and then he exits from here. Alright, this is the speech of Brutus in the first scene. Now let me tell you the answer writing, when it went wo wala. Okay, so why does Brutus intend to depart alone? Okay, why are the listeners left behind? Which error of judgment made by Brutus is revealed by his instruction to the listeners? MCQs बेटा कृष्णा, वी ऑलरेडी सॉल्व द MCQs, ठीक है ना। हम लोग ने आपके तीनों सीन के MCQs जो आपके वर्कबुक वगैरह के थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ऑलराइट। As the mob being some having the reasoning power is not having the reasoning power, okay. So why does Brutus intend to depart alone? Why are the listeners left behind? मतलब कि वहां से ब्रूटस क्यों चला जाता है अकेले, ठीक है, और जो लिसनर्स थे वो वहीं पे क्यों रह जाते हैं। Which error of judgment made by Brutus is revealed by his instruction to the listeners? कौन सा error of judgment की बात जो है करी गई थी ब्रूटस के थ्रू अपने लिसनर्स को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक। सबसे पहला, why does Brutus intend to depart alone? Why are the listeners left behind? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Brutus intends to depart alone to give Antony the opportunity to address the crowd without his presence overshadowing Antony's speech.
तो वहां से ब्रूटस अकेले इसलिए चला गया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रेजेंस जो है वो एंटनी और एंटनी की स्पीच को ओवरशैडो कर दे। तभी एंटनी ने उसके बाद कहा था दैट बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। द लिसनर्स आर लेफ्ट बिहाइंड टू स्टे विद एंटनी एंड पे रिस्पेक्ट टू सीजर्स कॉर्प्स। ठीक है, इसके बाद ये है जो वाई आर द लिसनर्स लेफ्ट बिहाइंड, इसके लिए मैंने लिख दिया द लिसनर्स आर लेफ्ट बिहाइंड टू स्टे विद एंटनी एंड पे रिस्पेक्ट टू सीजर्स कॉर्प्स। Which error of judgment made by Brutus is revealed by his instruction to the listeners? The error of judgment made by Brutus is underestimating the impact Antony's speech could have on the crowd and assuming that Antony's oration would be in line with their expectations. ये आपका 3 marks का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मेक श्योर आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आंसर्स को लेंथन नहीं करना है। ठीक है, आंसर्स बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए। Please, miss, make a video for treasure chest MCQ chapter. The girl who can. Okay, beta. We'll note this down. The girl who can के MCQs. Estimating the impact Antony's speech could have. Okay, तो ये आपके 3 marks का question था। Okay, now this again can give you 3 marks. State which of Caesar's glories would Antony refer to in his speech a little later? What does he want to achieve by his speech? Again, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, state which of Caesar's glories would Antony refer to in his speech a little later? ठीक है, थोड़े टाइम बाद कौन सी सीजर की ऐसी ग्लोरीज हैं जो कि एंटनी अपनी स्पीच में बताएगा। ठीक है, सेकेंडली, व्हाट डज ही वांट टू अचीव बाय हिज स्पीच, और वो अपनी ये स्पीच देकर क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि उसने कौन से सीजर की ग्लोरीज बताई। Antony would refer to Caesar's glories in his speech, likely highlighting his achievements, victories and contributions to Rome. ठीक है, अब ये हमने लिख दिया पहले पार्ट का आंसर। अब मान लो कि यही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स का, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम ये लिखते हैं Antony would refer to Caesar's glories in his speech, likely highlighting his achievements, victories and contributions to Rome. ठीक है, उसके बाद उसके achievements और contributions बताना चालू करते हैं। ठीक है, क्या क्या कि भाई thrice he had rejected the crown because he was so loyal to you all. He was so loyal to our Roman people. He never differentiated between the wealthy and the poor. He was always inclined toward the poor people. He always wanted the Romans to grow. He refused the crown because he didn't wanted to make any difference between him and the crowd and the mob. ठीक है, then he had also won so many wars. Right now only he had returned after a win for Rome itself, but then again he was killed. ठीक है, तो ये सब उसके अचीवमेंट्स हैं जो वो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये आंसर लेन देन हो जाएगा। ओके, देन ही वांट्स टू स्वे, वो क्यों ऐसे उसने अपनी स्पीच में करा, वो क्या करना चाहता था, ही वांट्स टू स्वे द क्राउड्स ओपिनियन अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, इंसाइट देम टू एंगर एंड सीक रिवेंज फॉर सीजर्स डेथ। ठीक है, वो क्या चाहता था कि वो क्राउड को कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट करना चाहता था, इंसाइट देम, ठीक है, इंसाइट द मॉब एंड देन अल्टीमेटली he wanted the conspirators to flee away. He wanted them मतलब वो बदला लेना चाहता था बेसिकली सीजर की डेथ का। he wanted to take the revenge for Caesar's death. Okay, so this is it for today. हम I hope I've discussed the answer writing and it is clear to you all. MCQ हम Act 3 के कर चुके हैं, तो अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो आपको अपनी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट Act 3 के लिए। I hope so. And this was your answer writing techniques. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे someone is saying for the keywords, बेटा सी, ठीक है, he refers to Caesar's glories in his speech, ठीक है, likely highlighting his achievements, victories and contributions to Rome। अब यहाँ पे अगर हम वो सारा लिखते, ठीक है, कि उसने क्या क्या करा, कि he refused the crown, तो वो एक वहाँ पे वाला जो लाइन है वो कीवर्ड होता। ठीक है, और उसके बाद you know that he for the loyalty of his people, वो एक कीवर्ड होता। the war he had won, उसके बारे में लिखते तो वहाँ पे कीवर्ड्स होता। ठीक है, यहाँ पे हमने उतना लेन देन करके आंसर आपको नहीं दिया है, लेकिन आपका हाँ यहाँ पे ये कीवर्ड है, he wants to sway the crowd's opinion against the conspirators, incite them to anger and seek revenge for Caesar's death. So you can say that incite them to anger and seek revenge. Okay? Yes, ma'am. Clear. I hope that it is clear to all of you. And so with this video, we end up with your Act 3, all the 3 scenes. And अगर अभी भी कोई question है तो comment down कर सकते हैं. Video YouTube पे होगी and there you can comment. We surely will try to reply to your questions. And so this is it. Thank you so much. This is Muskan Shukla, your English teacher, signing off.